स्वागत है आपका जीके वी जेपी पर। आज की सीरीज जो हमारी चल रही थी भारत का भौतिक प्रदेश, तो उसी के अनुरूप है। आगे की क्वेश्चन है आपके सामने। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, मेकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है मेकाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मेकाल के पठार से 3 नदी निकलती है। एक तो निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है सोन नदी, और तीसरी नदी निकलती है महानदी। महानदी। प्रश्न ये आ जाता है, मेघाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है या नहीं निकलती है, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है 53 नंबर। नर्मदा का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार है रांची, रांची झारखंड में, रांची में स्थित है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को, जो कि रांची में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियां है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किन चट्टानों से बनी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित ये पहाड़ियां मानी जाती है, चट्टानों से। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? तो धूपगढ़ है वो महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात के सौराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां मिलती है? तो गुजरात के सौराष्ट्र से गिर की पहाड़ियां मिलती है। अगला प्रश्न है कि एशियाई सिंहों का बसेरा कहाँ स्थित है? तो ये माना जाता है गिर की पहाड़ियों में। गिर की पहाड़ियों में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो महाराष्ट्र का दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना है? यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है कि दक्कन के पठार के पश्चिम हिस्से में कौन सी पहाड़ी आती है? तो वहां पर आती है सह्याद्री की पहाड़ी। सह्याद्री की पहाड़ियां। दक्कन के पठार के पश्चिम भाग में सह्याद्री की पहाड़ियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कालसूबाई। कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी है सह्याद्री की पहाड़ियों में। सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। अगला प्रश्न है कि दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विदर्भ। विदर्भ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये धारवाड़ के पठार, जो धारवाड़ का पठार है, धारवाड़
के पठार के पश्चिम भाग में, पश्चिम पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 2696 मीटर। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो महेंद्रगढ़ की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। महेंद्रगढ़ की पहाड़ी है वो आंध्र और उड़ीसा के तटीय भाग में पाई जाती है। भाबर प्रदेश का अर्थ क्या है? भाबर प्रदेश का अर्थ क्या है? तो ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण है वो किससे होता है? नदियों के द्वारा लाई गई बंजरी यानी कंकड़ पत्थर से होता है, कंकड़ पत्थर से होता है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं भाबर प्रदेश को, भाबर प्रदेश को कहते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और जल्दी करंट जीके के क्लास से भी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।